everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking mommy's lifestyle. अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस पसंद आती हैं then make sure you subscribe to this channel if you haven't done yet and help me grow this community and help me to reach a milestone of 500k subscribers till January. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सुबह का टाइम है और जितना भी मॉर्निंग रूटीन होता है क्लीनिंग से रिलेटेड वो सब कुछ हो चुका है और फिलहाल फ्रिज के ऊपर लगा रही हूँ मैं दो प्रिटी सी फ्रिज मैग्नेट जो हस्बैंड अपनी वर्क ट्रिप से लेकर आए थे। तो वो पोर्चुगल गए थे और वहाँ पे अवीरो सिटी में वो रुके थे, तो वहीं की ये दो फ्रिज मैग्नेट हैं। इसी के अलावा वो लेकर आए हैं 3 हैंड टॉवल जो वाइट में है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, हैंड एम्ब्रॉयडरी इनके ऊपर हुई हुई है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज इसके ऊपर वहीं के लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो साइज मुझे बहुत अच्छा लगा, तो एज ए टी टॉवल आप इसको यूज कर सकते हैं या फिर हैंड टॉवल वॉशरूम वगैरह में भी आप इसको ला सकते हैं या फिर आप इसको बस ऐसे भी एज ए डेकोरेटिव पीस यूज कर सकते हैं। एक ही हैंड टॉवल है जो अद्वी के लिए है, इसके ऊपर यूनिकॉर्न बना है, और एक है ईवी के लिए जिसमें ईवी जो है वो झूले के ऊपर झूल रही है। तो ये 3 ब्यूटीफुल से यहाँ पे हैंड टॉवल है और ये जो कपड़ा है ना ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत ही प्रिटी सा ना सेल्फ मेक डिजाइन है। तो नीचे वाला जो वॉशरूम है यहाँ का हैंड टॉवल मुझे चेंज करना था, देन आई थॉट कि चलिए नए वाला ही यहाँ पे लगा देते हैं। इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल हियर और जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। सुबह सुबह अगर घर में सेंटेड कैंडल्स जल जाएं तो फिर बात ही क्या है, बहुत ही अच्छी सी एक एरोमा थेरेपी होती है। और अद्वी भी यहाँ पे रेडी होके आ गई है और जो अद्वी ने यहाँ पे टॉप पहना हुआ है काइंड ऑफ ड्रेस टॉप है ये भी विकास पोर्चुगल से ही लेकर आए थे अद्वी के लिए और बहुत ही कॉटन स्ट्रेचेबल फैब्रिक है इसका एंड शी लव्ड इट एंड शी वाज लाइक कि मम्मा आई कैन वेयर इट एवरी डे। तो अद्वी ने भी आज वही पहना है और बस अब यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं डो लगा के तैयार करूंगी और अगेन विकास इज ऑन वर्क ट्रिप और घर में मैं और बच्चे ही हैं। तो आज का जो रूटीन है दैट इज अगेन ए सोलो मॉमी रूटीन कि किस तरह से मैं सारी चीजें मैनेज करती हूँ और रात तक का रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने व्हीट फ्लावर लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, लूक वार्म वाटर मैंने ऐड किया है और इसका मैं सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करूंगी। और एक्चुअली आज मैं पराठे बनाने वाली हूँ। विकास नहीं होते हैं तो मैं 1 पॉट मील के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती हूँ। बच्चे भी बहुत आराम से खा लेते हैं और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी होती हैं अकेले ही, तो ऐसा नहीं है कि मैं किचन में बहुत देर तक लगी रहूँ। तो बस इस तरह का कुछ करने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो हैं वो अच्छे से खा भी लें, उनको सारी चीज़ें मिल भी जाएं और मेरा काम भी जल्दी हो जाए। तो आज का जो लंच है वो होने वाला है आलू के पराठे और एक्चुअली आलू प्याज के पराठे जो अद्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो डो हमारा रेडी होने लग रहा है और यहाँ पे जो पोटैटोज हैं मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे और इनको बस मैं मैश कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हो गया है एंड अगेन दिस स्टैंड मिक्सर इज सच अ ब्लेसिंग। तो आलू जो है उनको मैंने हल्का सा यहाँ पे तोड़ ही लिया था ताकि इनकी स्टीम निकल जाए, वैसे काफ़ी ठंडे हो चुके हैं ये। इसके बाद एक मैंने मीडियम साइज की यहाँ पे प्याज ली है और इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। तो जितने आलू हैं उससे आधी हमें प्याज लेनी है और इससे जो आलू प्याज के पराठे हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं। पोटैटो मैशर से मैंने पोटैटोज जो है वो मैश कर ली हैं, आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। बस ये है कि गुठलियाँ ना रहें क्योंकि अगर गुठलियाँ रहती हैं तो फिर पराठा जो है वो एकदम से फट जाता है। तो चलिए अब स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, टेस्ट के हिसाब से मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट आटे में भी डाला है तो थोड़ा कायदे से ही डालें। इसके बाद मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड करी है एक ग्रीन चिली जो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है लेकिन फ्लेवर अच्छा आता है और साथ ही यहाँ पे अनियन।
मैनुअल चॉपर या चॉपर में चॉप की हुई जो अनियन है वो आप इस तरह से स्टफिंग में ना डालें, क्योंकि वो थोड़ा सा पानी रिलीज कर देती है, तो फिर आपकी जो स्टफिंग है वो थोड़ी सी लिक्विडी हो जाती है और पराठा जो है वो बहुत फटने लगता है, बेलने में दिक्कत होती है। हालांकि इस स्टफिंग में प्याज बहुत ज्यादा है तो वो थोड़ी सी लेयरिंग होगी उसकी इस तरह की, लेकिन अगर गीली होगी स्टफिंग तो फिर आप बेल ही नहीं पाएंगे। तो पराठे के लिए हमेशा जो है वो चॉप की हुई, नाइफ से चॉप की हुई आपको अनियन यूज करनी है। तो स्टफिंग हो गई है तैयार। आप चाहे तो इसमें बहुत सारी धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हैं, बट अदवी नहीं खाती है तो इसलिए मैंने ऐड नहीं करी है। और यहाँ पे हमारी ईवी भी आज वही कपड़े पहन के तैयार है जो कि पापा लेकर आए थे पोर्टुगल से। तो काइंड ऑफ पूरा घर जो है वो पोर्टुगल के ही गिफ्ट से आज रेडी है। और ईवी जो है वो देखो किस तरह से नकल करना सीखती है, तो जैसे ही उसके सामने करो ना वो बिल्कुल उसी तरह से नकल करने की कोशिश करती है, कॉपी कैट। एंड समटाइम्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हो जाते हैं। जस्ट लुक, वो अपने आप से अब खड़ी होती है और अब एक दो स्टेप भी लेने लगी है। देन आई वाज थिंकिंग कि शायद वो अपने बर्थडे तक अच्छे से चलना शुरू कर देगी। अद्वी ने अपने बर्थडे वाले दिन ही चलना शुरू किया था, बट आई थिंक ईवी उससे पहले ही चलना शुरू कर देती, क्योंकि शी इज टू नॉटी और बहुत ज़्यादा ये एक्टिव है। अद्वी बीमार रहती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, बट ईवी जो है टच वुड ठीक ठाक चल रही है। भगवान ध्यान रखे उसका अच्छे से। और बस ईवी को जो है वो इधर से दीदी और ब्रैन के आने की आवाज सुनाई दी तो वो अपने काम से रुक गई, अदरवाइज वो फिश को डराने वाली थी। खैर चलिए अब यहाँ पे मूव करते हैं लंच की तरफ और मैं पराठे बनाने शुरू करती हूँ। अद्वी जो है वो फिलहाल ईवी को देख लेगी और जब बच्चे जो है वो आपस में खेलते रहते हैं, ध्यान रखते हैं, तो उसी टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि अपना किचन का जो काम है वो निपटा लूँ। तो पराठे बनाना नॉट अ रॉकेट साइंस, एवरीवन मेक इट। तो ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। बस एक चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ कि मैं पेड़े जो हैं वो थोड़े से स्टफ करके और फ्लैट करके रख लेती हूँ, तो उससे पराठा जो है वो बेलने में आसानी हो जाती है। और अगर आप सिर्फ आलू का बना रहे हैं, उसमें प्याज नहीं डाल रहे हैं, तो फिर आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटता है। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी स्टफिंग डाली है और उसके बाद मैंने बिल्कुल पतला इस पराठे को बेला है और जो इसकी लेयर है वो बहुत ही थिन हो जाती है और ये बहुत ही क्रिस्पी सा पराठा बनता है। अगर आप लंच बॉक्स वगैरह में ये पराठा पैक करके दे रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आप थिक बनाएं ताकि वो बिल्कुल मॉइस्ट सा रहे स्कूल तक। लेकिन अगर आप गर्मा गर्म खा रहे हैं तो बिल्कुल बारीक बारीक आप पराठे बनाएं। और इन पराठों का जो टेस्ट है वो लगता ही नहीं कि वो पराठे वाला टेस्ट है। इनका टेस्ट आता है जैसे कि बिल्कुल पतली सी आप आलू प्याज की टिक्की खा रहे हैं। तो बनाकर ज़रूर देखिएगा इसी तरह से प्याज और बिल्कुल पतले पतले पराठे बेल के और इनको मंद मंद आंच पे आप सेकें। मैं यहाँ पे एवोकाडो ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो बटर या घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा कुरकुरा सा पराठा बनके हो गया है तैयार। अद्वी को मैंने बटर के साथ सर्व किया था क्योंकि वो अचार और दही नहीं खाती है, बिकॉज ऑफ मिल्क एलर्जी वो अभी तक दही के टेस्ट पर नहीं आई है। हालांकि अब उसको कोई एलर्जी नहीं है। और ये मेरी प्लेट है एक्चुअली, एक पराठा साथ में दही और अचार। और बस खाना पीना हो गया है। इसके बाद मैं ईवी के साथ थी और सडनली मेरा ध्यान गया तो अद्वी बाहर कुछ काम कर रही थी और ध्यान से देखा तो पता लगा कि वो जो घास, जो वीड है निकल रहा है, वो उसको चुन रही है। तो वो पापा के साथ बहुत हेल्प कराती है गार्डनिंग में। तो अभी पापा नहीं है तो वो पापा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है यहाँ पे। और जब वो काफी देर तक लगी रही है, आई वाज लाइक कि थक गई होगी, फिर मैंने उससे पूछा भी कि बाबू क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि देखो मम्मा मैंने इतना ही गार्डन क्लीन कर दिया है। तो आगे आने वाली कुछ वीडियोस में आपको यहाँ का पूरा एक मेकओवर देखने को मिलेगा। विकास की बहुत
बहुत ज़्यादा वर्क ट्रिप हो रही हैं, तो इसीलिए हम इस वाले एरिया की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाए, बट वी गोना डू इट वेरी सून। और पत्थर जो है वो उनके नीचे से वीड घास उगाई है, और अद्वी दिखा ही रही थी बकेट में कि इतनी सारी मैंने कलेक्ट कर ली और इसका हम क्या करेंगे। तो काफ़ी अद्वी ने यहाँ से निकाली, आपको एक तरफ क्लीन एरिया दिखाई दे रहा होगा, तो वो अपने काम में लगी हुई है। और यहाँ पे किचन जो है वो मैंने सारी क्लीन कर दी है, जो बर्तन मुझे हाथ से धुलने थे वो वॉश कर दिए हैं, जो डिश वॉशर में जाने थे वो डिश वॉशर में लगा दिए हैं। और ये है डायनासोर एग, अद्वी के एक पता नहीं एक शेल में से निकला है, तो उसने यहाँ रख दिया कि मम्मा इट इज़ अ डेकोरेटिव पीस। देन आई वाज लाइक ओके। तो घर में इस तरह की डेकोरेशन बहुत होती रहती है। और बस काउंटर टॉप भी एक बार मैंने फिर से अच्छे से क्लीन कर दिया है। ईवी की बॉटल्स जो है वो मैंने स्टरलाइजर में लगा दी है, उसका बिंकी और साथ में जो भी उसकी स्पून्स वगैरह होती है इन सबको मैं स्टरलाइज कर लूँगी। और दोपहर का जो काम है वो फाइनली यहाँ पे डन हो गया है। तो मैंने सबके गिफ्ट तो एक्चुअली आपको दिखा ही दिए हैं कि ईवी का क्या आया है, अद्वी का क्या आया है, घर के लिए क्या आया है, और मेरे लिए क्या आया है। मेरे लिए आए हैं ये ब्यूटीफुल से ईयरिंग, स्वरोस्की के बहुत ही वाइट वाले ये ईयरिंग है, जो हुप्स ईयरिंग, और बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मैं भी आज इन्हें ही पहन के तैयार हुई हूँ। तो अभी हो रही है शाम, और प्लांट्स जो हैं उनको भी केयर की ज़रूरत है। हालांकि ये पूरा डिपार्टमेंट जो होता है वो विकास का ही होता है, ही डज इट, बट क्योंकि वो नहीं है घर पे तो सारी चीज़ें मुझे ही करनी है। और रात को जब हमारी वीडियो कॉल होती है, ही इज़ लाइक प्लांट्स में पानी दे दिया, फिश को खाना दे दिया, ये 2-3 सटीक सवाल होते ही होते हैं जो वो मुझे रिमाइंड कराते हैं कि इनकेस भूल गई हो तो अभी करो जाके। तो यहाँ पे प्लांट्स को मैं पानी दे रही हूँ, और वैसे तो कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह के टाइम ही पानी दे दूं, क्योंकि दिन में जो है वो गर्म होती है मिट्टी प्लांट्स की, फिर आप पानी दे तो वो थोड़ी सी स्टीम होती है तो वो प्लांट्स को हार्म करती है। बट क्योंकि वेदर अभी अच्छा हो रहा है, धूप जो है वो इतनी तेज नहीं है, मिट्टी ठंडी ही रहती है, तो इसीलिए बस अब मैं शाम को पानी दे रही हूँ। तो जो बास्केट्स हैं वो कुछ ऊंचाई पर ही हैं ज़्यादा, और विकास की हाइट ही उनको मैनेज कर पाती है, बट स्टिल आई मैनेज्ड। और उसके बाद थोड़ा सा पानी इस हज़ारा में जो फाउंटेन है बचा हुआ था, तो मैंने बाहर वाले प्लांटर्स में उसी से डाल दिया। बाकी जो ये गार्डन हॉज है इसी से मैं जितने भी प्लांट्स हैं इन सब में पानी देती हूँ। और इस बार जो मैरीगोल्ड है ना वो इतना अच्छा ब्लूम हुआ है, और जो भी ये ड्राई होते जा रहा है ना वो मैं कलेक्ट कर रही हूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर फिर हम इन्हीं को डाल देंगे, अलग से हमें नर्सरी से प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये पीच कलर का जो आप देख रहे हैं ना गुलाब, ओ माय गॉड, वो इतना झुक गया था ना, अभी भी इसके ऊपर इतनी कलियां हैं, और ये बहुत ज़्यादा लाइक पत्ते कम होते हैं और इसके ऊपर फूल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बस मैं यहाँ पे प्लांट्स में पानी दे रही हूँ, बच्चे अपना खेल कूद रहे हैं, और बीच में जो है वो ईवी की नैप भी हुई है एक्चुअली, बट वही है कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। आई ट्राई टू कैप्चर एवरीथिंग के एक पूरा रूटीन शेयर करूं, बस स्टिल कुछ मोमेंट्स जो हैं वो रह ही जाते हैं। और यहाँ पे आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि कैमरा किसके हाथ में है। यस, अद्वी जो है वो ये वाली बिट्स रिकॉर्ड कर रही थी, हालांकि मैंने कहा नहीं उसको, बट शी रिकॉर्डेड एवरीथिंग। और बस इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अर्ली डिनर करते हैं, और ये वीकेंड की एक्चुअली संडे की क्लिप है। और संडे को अगले दिन क्योंकि फिर स्कूल होता है तो फिर डिनर जल्दी करके और जल्दी से रैप अप करके, ताकि सुबह को जल्दी उठें, और अद्वी को भी स्कूल जाना होता है। और आज का जो डिनर है ब्रैन भी हमारे साथ कर रहा है, तो मैं कुछ ऐसा माइल्ड सा प्रिपेयर कर रही हूँ कि वो भी अच्छे से खा सके, अदरवाइज हमारे इंडियन स्पाइसी फूड जो है वो नहीं खा पाता है। तो बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं, और मैंने यहाँ पे प्रेप शुरू कर दी है। तो कैप्सिकम और अनियन है जिनको मैं लेंथ वाइज कट करूंगी, साथ ही स्पगेटी है वो मैंने निकाल कर पैन में रख दी है, और केटल में जो है वो मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसके बाद जो स्पगेटी है या फिर नूडल्स हो आपके पास तो आप वो बॉईल कर लें। तो 2 तरीके के नूडल्स आज मैं बनाने वाली हूँ, और ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
तो नूडल्स के अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया था और मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला था। आई थिंक वो क्लिप यहाँ पे मिस हो गई है। और इसके बाद हमें इनको अच्छे से यहाँ पे कुक होने देना है। कोई भी ऑयल वगैरह मैंने यूज नहीं किया है, सिर्फ इसके अंदर सॉल्ट डाला है और लगभग 5 से 10 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो जाती है। एक नूडल निकाल के मैंने कट करके देखा है तो वो बिल्कुल भी रॉ नहीं था अंदर से और ये यहाँ पे डन हो गए हैं। अब इनको हमें छान लेना है और अगर हम इसको एज इट इज ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं, तो ये और कुक होते चले जाएंगे और ये थोड़े से फिर मशी हो जाएंगे। तो कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए आप इनको कोल्ड वाटर से एक बार वॉश कर दें तो ये वहीं के वहीं रुक जाएंगे और ये एक दूसरे से स्टिक भी नहीं करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा बहुत ऑयल इस टाइम पे इनके ऊपर लगा सकते हैं ताकि एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी स्टिक ना करें। तो उनको मैंने छलनी में छान के रख दिया है। चॉपिंग मेरी हो गई है और इसके बाद बस अब मैं फटाफट यहाँ पे खाना बना लूंगी। तो कढ़ाई ली है मैंने और कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करा है और कढ़ाई में इस तरह से अगर आप ऑयल को चारों तरफ चला लेते हैं ना तो थोड़ा कढ़ाई के जलने के चांसेस कम रहते हैं। और इसके बाद स्ट्रेट अवे मैंने इसके अंदर अनियन और कैप्सिकम ऐड कर दी है। इनको अब हम यहाँ पे सौते करेंगे और बहुत ज़्यादा इनको कुक करने का मकसद नहीं है, बस हल्की सी ये सॉफ्ट होनी चाहिए। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, सिर्फ इन सब्जी के हिसाब से एक्चुअली, क्योंकि जो हमारे नूडल्स हैं वो ऑलरेडी हमने सॉल्ट के साथ बॉईल करे हैं। और नमक डालने के बाद आप देखेंगे विद इन 30 सेकेंड इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इस पॉइंट पे आप इसके अंदर नूडल्स ऐड कर दें। तो क्योंकि मैं 2 रेसिपी बनाने वाली हूँ तो आधे नूडल्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। इसके बाद मैंने विनेगर ऐड करा है। ये चिप शॉप स्टाइल विनेगर है जो कि फ्रेंच फ्राइज के ऊपर डल के मिलता है। यहाँ पे आप फिश एंड चिप वाली जो शॉप होती है वो डालते हैं। व्हाइट विनेगर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने डार्क सोया सॉस थोड़ा सा यहाँ पे ऐड किया है। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और रंग भी बहुत सही रहता है। तो अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और विनेगर और सोया सॉस डालने के बाद आपको इसको हार्डली 1 से 2 मिनट ही कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, अदरवाइज उनकी एक कड़वाहट आने लगती है। तो यहाँ पे हमारे काइंड ऑफ चाइनीज नूडल्स बोल लें या चाउमीन बोल लें वो रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे हम दूसरी तरह के नूडल बना रहे हैं और ये बिल्कुल ऑयल फ्री होने वाले हैं। तो जितने भी नूडल्स थे मेरे पास वो सारे के सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। ये रेसिपी आप पास्ता मैकरोनी इनके साथ भी आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटो चिली पास्ता सॉस स्टोर बोट है वो मैंने यूज़ करी है। आप घर की बनी हुई भी यूज़ कर सकते हैं। चैनल पे रेसिपी है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पास्ता सॉस डाल के मैंने इसको अच्छे से चला दिया है और देखा है कि कहीं और सॉस की ज़रूरत तो नहीं है, तो अंदाजे से ही आपको डालना है। सिम हीट पे थोड़ा सा आप इसको पका लें ताकि जो सॉस का फ्लेवर है वो नूडल्स के अंदर आ जाए। इसके बाद मैंने ब्लैक पेपर ऐड करी है इसके अंदर और साथ ही मैंने इसके अंदर मिक्स्ड हर्ब डाल दिए हैं और इसके बाद इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट वगैरह मैं यहाँ पे ऐड जो है वो नहीं कर रही हूँ क्योंकि हल्की सी मैंने यहाँ पे शुगर डाली है, क्योंकि जो हमारी पास्ता सॉस है वो ये काफ़ी ज़्यादा खट्टी है और अद्वी हमेशा कंप्लेन करती है कि इट इज़ लुकिंग बिट सावर, सो इसीलिए मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड करी है। बट सॉल्ट जो है वो सॉस के अंदर ऑलरेडी है और नूडल्स के अंदर भी है, तो सॉल्ट मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएं उसके बाद आप इसके ऊपर ऐड कर दें चीज़, ढेर सारा अपने हिसाब से, मोज़रेला शेडर जो भी आप चाहें वो चीज़ आप डाल दें और बिल्कुल सिम हीट करके आप इसको कवर करके छोड़ दें। तो जो चीज़ है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद आप फ्लेम ऑफ कर दें और इसको थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम दें। तो बस यहाँ पे मेरा डिनर हो गया है रेडी और बाहर अभी भी अच्छी खासी रोशनी, आई थिंक शाम के 6 बजे होंगे। डिनर इज़ ऑल सेट और बाहर जो है वो बादल जा रहे हैं पानी लेने क्योंकि अगले दिन बारिश की फोरकास्ट है।
तो चलिए बस आज का जो डिनर है वो सर्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक बोल में मैंने ये चाइनीज नूडल्स डाल दिए हैं और जो एक बोल है हमारा उसके अंदर मैं चीज वाले जो नूडल्स हैं वो डाल दूंगी। और काइंड ऑफ दीज आर सर्विंग डिश, क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा तो नहीं खाएंगे तो इसमें से वो अपनी प्लेट में करके जितना उनको चाहिए होगा उतना वो खा लेंगे। बाकी अगर और उनको चाहिए होगा देन आई एम गोना सर्व अगेन। तो इस तरह से मैंने सर्व किया था दोनों बच्चों को। और ईवी के लिए बनाया था मैंने सेरेलैक उस दिन, कुछ एज सच कुकिंग मैंने नहीं करी थी। एंड दे वर लुकिंग सो टेम्पटिंग एंड दे वर टेस्टिंग सो टेम्पटिंग एज वेल। सो मस्ट ट्राई रेसिपी एंड वेरी इजी रेसिपी। और ये स्कूल रेसिपी भी बहुत अच्छी है कि आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को ये पैक करके दे सकते हैं। तो बस डिनर हो गया है बच्चों का और मैं बाहर आई हूँ ब्रैन को छोड़ने के लिए, तो वो अपने घर चला जाएगा। और साथ ही आज बिन भी कलेक्ट हुआ था तो बिन को भी फिर मैं अंदर ले आऊंगी। तो एवरी वीक डिफरेंट डिफरेंट बिन जो है वो कलेक्ट होते हैं। जैसे कि आज जो है ये ब्लैक बिन का नंबर था और ब्लू बिन है, ब्राउन बिन है। ब्लैक बिन के अंदर जो भी फूड वेस्ट या डेली वेस्ट जो होता है उस तरह का जाता है। ब्लू बिन के अंदर कार्डबोर्ड, पेपर इस तरह का। और जो ब्राउन बिन होता है उसके अंदर जो आपकी प्लास्टिक होती है जो रिसाइक्लेबल होती है, और साथ ही जो भी ग्लास होता है उस तरह की चीजें वो रिसाइकल होती है। तो 3 तरह के यहाँ पे बिन होते हैं और एवरी वीक अलग अलग बिन जो है वो कलेक्ट होता है। बाकी डेली जो है वो आप अपने हिसाब से फूड वेस्ट और सारी चीजें वो अलग अलग बिन में डालते जाते हैं। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट द बिन ही। और बस अब मैं सारा घर जो है वो अच्छे से लॉक कर दूंगी और इसके बाद है मेरे डिनर की बारी। और मैं डिनर में क्या ले रही हूँ, मैं डिनर में ले रही हूँ एक खजूर और साथ में एक गर्म पानी। मेरा जो डिनर होता है वो 1 गिलास दूध और खजूर होता है, बट क्योंकि आज मैंने पराठे 2 खा लिए थे आलू के और वो काफी बड़े बड़े पराठे थे, तो देन आई वाज लाइक कि नहीं। और शाम को मेरे फ्रूट्स भी थोड़े से ज्यादा ही हो गए थे तो आज मैंने दूध नहीं लिया, सिर्फ मैंने पानी लिया है। और बस इसके बाद बच्चे जो हैं वो चले गए हैं ऊपर, लाइक अद्वी और अवनी वो हैं ऊपर। और इस टाइम पे उनके हाथ मुंह धो के उनके कपड़े बदलवा के वो अवनी जो है वो अपना कॉट में बैठ जाती है, अद्वी उसके साथ रहती है। तो वो दोनों अपना खेलती रहती है और मैं क्विकली नीचे का जो काम है वो निपटाती हूँ, क्योंकि बिना क्लीन करे तो आप सोने जा नहीं सकते, क्योंकि फिर सुबह को मेस में उठेंगे और वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है मेरे लिए, वो सुकून नहीं आता है। तो डिश वॉशर मैंने लोड करके उसको रन कर दिया है और उसके बाद जो किचन है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये सारा काम करने में हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, मैं कितनी भी लेजी हूँ, मैं ये काम करके ही सोती हूँ, बिकॉज आई नो कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो सुबह को फिर वो काम दुगना हो जाएगा और वो पीसफुल स्टार्ट नहीं होता है मॉर्निंग का। सो वॉट एवर द सिचुएशन आई ट्राई टू डू इट। और हमारा काम है यार, अपने घर का काम है, और कौन करेगा, तो टाइम से अच्छे से कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो किचन मेरी अच्छे से क्लीन हो गई है और इसके बाद मैं आई हूँ लिविंग रूम में और अब लिविंग रूम को भी मैं अच्छे से यहाँ पे टाइडी कर दूंगी। कई बार अद्वी मेरी हेल्प करा देती है, बट आज वो ईवी के साथ जल्दी ही चली गई। देन काफ़ी चीज़ें जो हैं टॉयज़ वो एक तरफ रख के चली गई थी, बट फिर भी कुछ एक टॉयज़ जो हैं वो पड़े हुए हैं, तो अब मैं इनको अच्छे से यहाँ पे टाइटी कर दूंगी। और लिविंग रूम भी यहाँ पे हो गया है बिल्कुल अच्छे से क्लीन, और इट टुक मी जस्ट लाइक 5 to 8 मिनट्स। तो भगवान जी की भी यहाँ पे मैंने लाइट ऑफ कर दी है, कर्टेन्स लगा दिए हैं, हाथ जोड़ लिए हैं, थैंक यू बोल दिया है। और बस अब मैं ऊपर आ गई हूँ, आके मैंने भी हाथ मुंह धोया, अपना थोड़ा सा स्किन केयर बहुत ही मिनिमल होता है मेरा वो किया। और बस अब यहाँ पे बच्चों के साथ बुक रीडिंग चल रही है। अद्वी अपनी बुक पढ़ रही है लेकिन ध्यान उसका जो है वो ईवी की बुक के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि ईवी बहुत फनी वे में अपनी बुक पढ़ती है। तो ये ईवी की बुक है और इसके पेजेस जो हैं वो पलट पलट के मैं पढ़ती जाती हूँ। जिस तरह से मैं पढ़ती हूँ ना, उंगली रख रख के वो अक्षर देखे कि क्या लिखाई है और क्या जो है वो चित्र है,
है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोल दी मैंने यहाँ पे। तो वो उन चीज़ों को थोड़ा ग्रैब करने की कोशिश करती है और उसके बाद इस बुक को हम फिर दोबारा से पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे ईवी जो है वो पूरी उंगली रख रख के और वो बुक पढ़ती है। और ये बच्चों की जो है वो बहुत ही प्रिटी सी, बहुत ही प्यारी सी बुक है जिसके फ्लैप्स ओपन होते हैं। तो अद्वी को जो है ये बहुत पसंद आती है और ये हमारा एक बॉन्डिंग टाइम होता है। और ईवी के अंदर भी ये हैबिट थोड़ी सी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी बुक रीड करे। अद्वी इज रियली गुड रीडर, वो बहुत बुक्स पढ़ती है एंड आई फील सो प्राउड ऑफ हर एंड आई होप ईवी विल डू द सेम। तो चलिए बस इसी के साथ एंड करती हूँ आज की वीडियो का। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.